डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन social life of any country, on political life of any country, on economic life of any country, and probably the culture life of any country. ज़्यादा पॉपुलेशन, ये जो फैक्टर्स मैं आपके सामने इस वक्त बयान कर रही हूँ, जो कि इफ़ेक्ट्स हैं, जो कि वो असरात हैं, जो कि ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज़ जो हैं, उन वहाँ पे उभर कर सामने आते हैं और वो कंट्रीज़ दे विल ट्राई टू कंट्रोल जो कि इसके असरात वहाँ पे मुरतब होते हैं, उनकी इकोनॉमी पे बुरे असरात आते हैं, उनकी सोशल लाइफ पे बुरे असरात आते हैं। ये सिर्फ एक कंट्री तक महदूद नहीं है, ये दीज़ आर दी जनरल इफ़ेक्ट्स जो कि हर उस कंट्री में देखे जा सकते हैं जहाँ पे आबादी ज़्यादा है। जब हम बात करते हैं, मैंने पीछे भी बात की, पर कैपिटा इनकम, जिसे हम पर पर्सन इनकम भी कहते हैं। देखिए, ये एक बड़ा एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर है। हम जब किसी कौम की हम बात करते हैं कि द कंट्री ए इज बेटर इन इज इकोनॉमिकली मोर डेवलप्ड, इज इकोनॉमिकली मोर स्ट्रॉन्ग देन द कंट्री बी, सो देयर आर सर्टेन इंडिकेटर विच आर इन फ्रंट ऑफ मी व्हेन वी ट्राई टू मेक अ कंपैरिजन, एंड पर कैपिटा इनकम इज वन ऑफ दैट इंडिकेटर। हम देखते हैं कि कंट्री ए का जो पर कैपिटा इनकम है, जो पर पर्सन इनकम है, वो ज़्यादा, कंट्री बी की कम है। स्टैटिस्टिकली फिगर्स जो है हमारे सामने होते हैं। पॉवर्टी रेट कंट्री ए का जो है वो कम है, पॉवर्टी रेट जो कंट्री बी का जो है वो ज़्यादा है। तो ये कुछ सर्टेन इंडिकेटर्स होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स दुनिया भर के बंधे होते हैं जिसके अंदर हम मैयर करते हैं और हमारे सामने कंट्री की पोजीशन जो है वो वाज़िया तौर पर आती है। दुनिया के वो ममालिक जहाँ पे जो जो इस वक्त फाइट कर रहे हैं, दोज हु आर हैविंग अ ग्रेट ट्रबल, दोज हु आर हैविंग दोज हु आर सीइंग सर्टेन टाइप ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, वो कॉन्सिक्वेंसेस जो जिसकी वजह आबादी ज़्यादा बनी हुई है, उनमें यकीनी तौर पर आपका कैपिटल का कम होना या पर कैपिटा इनकम का कम होना या लोगों की ओवरऑल आमदनी का कम होना एक बहुत बड़े रीज़न है। इससे लिंक कई और चीज़ें हैं, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड नीचे हो जाना, लोगों को लाइफ की बेसिक नेसेसिटीज़ का ना मिलना। सो दीज आर ऑल इंटरलिंक्ड फैक्टर्स। एक पर कैपिटा इनकम के कम होने से कई मसाइल जो हैं वो हमें दरपेश आते हैं। अगर सिंप्लिसिटिक लेवल पे अगर हम बात करें तो ये पर कैपिटा इनकम रिलेशनशिप है बिटवीन ग्रोथ इन द पॉपुलेशन एंड ग्रोथ इन द पर कैपिटा इनकम। आफ्टर ऑल, पर कैपिटा इनकम है क्या? इट इक्वल्स टोटल इनकम डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन। हमारी जितनी इनकम होगी, अगर टोटल उसको डिवाइड करेंगे पॉपुलेशन के ऊपर, तो हमारी एक एवरेज इनकम जो है वो हमारे सामने आ जाएगी। ग्रोथ रेट जो है ऑफ पर कैपिटा इनकम, इट रफली इक्वल्स द डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ रेट ऑफ इनकम एंड द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। दैट इज ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट फैक्ट। रैपिड ग्रोथ जो होती है पॉपुलेशन की, ये डायरेक्टली, जैसा कि मैं भी आपको बता रही हूँ, इफेक्ट करती है पर कैपिटा इनकम की दुनिया की किसी भी इकोनॉमी के अंदर। Up to the income optimizing level, the growth of the population increases per capita income, but beyond that is necessarily it lowers the same. अगर हम सही सेंस में, अगर हम इसको डिटेल सेंस में बात करें, तो हमारी जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है, उसका एक बज़ाहिर बड़ा गहरा ताल्लुक है हमारी पर कैपिटा इनकम के साथ, हमारी पॉवर्टी लाइन के साथ। कितने लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर रह रहे हैं, कितने लोग नीचे रह रहे हैं, ये तमाम चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है। और पर कैपिटा इनकम उसी सूरत में स्ट्रॉन्ग हो सकती है, वी कैन मेक पीपल able to earn good amount of income and have a good standard of living if there is less population. Only in that case state can offer you good opportunities and state can offer you good way of living.